नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे गुजरात बेस्ड कंपनी को लेकर के, जिसका नाम भी गुजरात से ही आती है, जिसका नाम है गुजरात कोटेक्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक पे मैं क्यों चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि इसका जब बीएसई में ही लिस्टेड है और बीएसई में कंपनी एक्सचेंज ने कहा है जो यहाँ पे नॉन कंप्लायंट डिटेल है, अर्थात कंपनी का कुछ ना कुछ नॉन कंप्लायंस फाइल हो रखा है। अब आखिर फाइल उन्होंने क्या नहीं किया, क्या किया रखा है एक्स्ट्रा, इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। एज अ लर्नर ऑल्सो नॉट एक्सपर्ट फॉर द स्टॉक रिकमेंडेशन एंड एडवाइजरी पार्ट्स, क्योंकि इस स्टॉक में एक छोटा सा हिस्सा है, 5 रुपए की प्राइस है, और यदि 5 रुपए की प्राइस है तो स्टॉक में इंटरेस्टेड की बात बिल्कुल करने वाला हूं, क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड पर्सन कितने हैं। इंटरेस्टेड की बात करूंगा तो निकल के आती है यहाँ पे करीब 25,000 शेयर होल्डर की तादाद हैं। जून तक के डेटा में देखा गया तो यहाँ पे तो कहती है 23,000 के आसपास। और मार्केट के मोमेंटल के हिसाब से मैं थोड़ा सा और एड ऑन इन द अपर साइड के लिए लेता हूँ। नियरली देखा गया कि इस स्टॉक में 20,000 से लेकर के 25,000 तक के शेयर होल्डर हैं, एज ऑन टाइम फ्रेम में होंगे। अब इसका क्या मार्केट की पोटेंशियल्स है, स्टॉक को लेकर कुछ ऐसा अपडेट्स है, नहीं है, क्या हो सकता है आगे चल करके, क्योंकि स्टॉक में ऐसा क्या लगा जो स्टॉक में एक तो रिजल्ट का पार्ट आया था, और रिजल्ट के पार्ट के साथ साथ देखने को ये मिलती है जो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट थी। एक तो बोर्ड मीटिंग हुई थी 27 तारीख को, ठीक है, जून 27 को इसका पास रिजल्ट पे आया, अच्छी बात है। इससे पहले की कुछ आकलन करके देखें तो कहती है स्टॉक जो कभी अपर सर्किट जाती है, कभी लोअर सर्किट जाती है, फिर लोअर सर्किट जाती है, लगातार देखने को ये मिलती है। एक टाइम फ्रेम को छोड़ दिया जाए, रिजल्ट से एक दिन पहले वाला टाइम फ्रेम को, उससे पहले देखें तो 25 तारीख, 24 तारीख, 23 तारीख और 22 तारीख क्या कहती है, लगातार इन द लोअर सर्किट पे कामकाज करती है। आखिर क्या हुआ यहाँ पे, एक जानने को उत्सुक मैं भी हूं, तो क्या इसका कुछ है मार्केट को लेकर के, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। तो जहां पे देखा गया कि पिछले एक महीने में चार्ट में जो है डिक्लाइन करीब 5-6% की डिक्लाइन करती है, और से 6 महीने में देखा गया करीब 11% की जंप देखने को मिली है, और एक साल में करीब नियरली 90% तक चढ़ चुका है स्टॉक। इनक्रेडिबल लगती है। पिछले 5 सालों में अब ऑन एवरेज देखा गया तो करीब 411% का क्या है, अपर मोमेंटल है स्टॉक में लेकर, अर्थात यहाँ पे यदि 5 रुपया 37 पैसे का स्टॉक है फिलहाल, तो ये 4 रुपये 32 पैसे आज से 5 साल पहले हुआ। 5 साल पहले के डेटा में, आज के डेटा में कितना हुआ, 4 रुपये 32 पैसे का इंक्रीमेंट हुआ। इसको परसेंटेज देखा जाए तो कहते हैं कि 411% के नियर अबाउट देखने को मिलती है। थोड़ा सा डिटेल लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसका रिजल्ट का पार्ट देखा जाए तो रिजल्ट के पार्ट के, और एक चीज है दोस्तों, पहले एक जो हम स्टडी करते हैं हमेशा किसी न किसी वेबसाइट्स को लेकर के चलते हैं, तो खास कर कंपनी के वेबसाइट, तो यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट्स में लगता है कि एक्सचेंज को, सेबी को कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहिए। अब मैं इसकी वेबसाइट्स ओपन करता हूँ तो आती है ये वेबसाइट्स फॉर सेल, यह कि ये क्या है, अर्थात वेबसाइट भी सेल है इसका। इन्वेस्टर कहाँ ढूंढेगा कंपनी को, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जाके ढूंढेगा क्या क्या अपडेट है, या ऑनलाइन अपडेट ढूंढना चाहिए। तो ये एक यहाँ पे एक थोड़ा सा डिमेरिट देखने को मिला है, जहाँ पे लगता है कि एक्सचेंज को और सेबी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए इसके वेबसाइट्स को लेकर के, या उनकी एक प्रेजेंस को लेकर के। जब है आपकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, कैसे है, किस टर्म में है, तो ये देखना चाहिए। तो मुझे पहले लगा कि यही शायद हो सकता है, यहाँ से गलत है, मैंने जो यहाँ की वेबसाइट को ओपन किया वो गलत है। लेकिन बाद में मैंने दूसरा एक वेबसाइट दोबारा ओपन किया, इसकी जो लेटेस्ट जो अपडेट आई थी ना कंपनी का बोर्ड मीटिंग का, हम तो बोर्ड मीटिंग के वेबसाइट्स पे से आगे वेबसाइट पे क्लिक करके प्रयास किए जाने के लिए, ताकि वेबसाइट खुलता है कि नहीं खुलता, तो दोनों सेम ही पेज खुलता है, अर्थात वेबसाइट एक्टिव नहीं है, सिंपल देखने को मिली। चलिए अब अगले कदम पे चलते हैं, जानने के प्रयास करेंगे आखिर क्या यहाँ पे स्टॉक में है, जहाँ पे स्टॉक में देखने को मिलती है स्टॉक किस तरह के रैली बनाती है, किस तरह की गिरती है। ये लगातार इसका ऐसी ट्रेंड बनती है, या तो 5% की सर्किट लगाती है, या 5% की क्या करती है, गिरती है। चलिए अगले कदम पे आते हैं, जाकर रिजल्ट के पार्ट को हम नजर डालते हैं। तो रिजल्ट के पार्ट को लेकर कंपनी ने कहा था, निजा डी, जो फिलहाल देखा जाए यहाँ पे, तो जो कि है स्किनर की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो कहती है वायो वाई में कंपनी ने 48% का 46% का जम कर लिया। इतना ही नहीं,
ईबिटा की बात करते हैं 1900% का जंप है, और इतना ही नेट प्रॉफिट में करीब 1900%, और ईपीएस में करीब करीब 1300% का इनक्रेडिबल जंप देखने को मिली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वायो वाई जून 23 और जून 24 की डेटा के। और यदि हम क्यू और क्यू को कंपेयर करें तो भी लगता है अच्छा सेल्स तो बढ़ गया, बाकी सारी चीज का क्या हाल हुआ। दोस्तों कुछ पेनी के स्टॉक में कुछ बड़ी स्टॉक को कंपेयर करके हमने ऑलमोस्ट, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर, यदि आपने विजिट किया होगा तो ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 800 से 900 कंपनी पर स्टडी किया है। उस क्रम में कुछ ऐसे ट्रिक को लेकर के आया हूं खास के समझने के लिए। कहाँ से? फाइनेंशियल से लूंगा। और उसमें जो डेटर्स की पार्ट होती है, जिसको कहते हैं बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स या एआर पार्ट कहते हैं, वो सारा का सारा हिट करता है। कहां से हिट और इम्पैक्ट करता है? ईपीएस को लेकर के और यहां पे लेकर के। इसको इन दोनों को चीज को डीपली देखना चाहिए, क्योंकि इसी से मार्केट आपको ये पता चलेगा स्टॉक का पी ये कहता है तो इंडस्ट्रियल के पी ये कहता है, तो क्या ये पोटेंशियल बनती है या घटती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहला कदम फंडामेंटल, जहां पे कंपनी के बिजनेस बारे में ही देखेंगे। आखिर बिजनेस बारे में वेबसाइट खुला नहीं तो हम कैसे समझे बिजनेस क्या करती है। तो इसके बाद ही में यहाँ पे कहती है, नाम से जैसा पता चलता है तो उसके बारे में कहती है कंपनी गुजरात कोटेक्स इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द टेक्सटाइल फैब्रिक्स। चलिए एक तो चीज पता चला, इससे होने वाली प्रॉफिट और लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा इसका पार्ट है जिसका नाम है ट्रेंड। और ट्रेंड का मतलब केवल केवल मैं स्टॉक मार्केट के ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें इसका टर्मिनल होता है टेक्निकल एनालिसिस। और मैंने हमेशा कहा है मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं इसको एक ट्रेंड भी उससे समझने का प्रयास करता हूं। फिलहाल मार्केट का ट्रेंड किस तरफ दौड़ता है या किस तरफ रिवर्सल चलता है, किसके आधार पे? आधार के लिए और कुछ है। आधार के लिए सबसे पहला आधार है इसका रिवेन्यू मॉडल। दूसरा आधार होता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तीसरा आधार होता है जो इनको लेकर के। तो चलिए हम इसको जानने के प्रयास करेंगे, तो रिवेन्यू मॉडल को लेकर के और स्टॉक की रिवेन्यू को लेकर के, स्टॉक की जो रिएक्शंस है या क्या रिवर्सल में है या फिर सेम एज द जो कि इसका बुक्स कहता है उसी हिसाब से चलता है। तीसरा बात करूं, तीसरा के बाद के नाम होता है सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल वो हर वो इंफॉर्मेशंस हैं जो कंपनी को की इंफॉर्मेशंस हो या कंपनी से रिलेटेड हो, सेक्टर का हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, जो कंपनी के बिजनेस को और स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है, उसका नाम है सेंटिमेंटल। चलिए इन तीनों फैक्ट्स को देखा जाए तो फंडामेंटल के बारे में कहती है बुक वैल्यू 4 रुपये 66 पैसे। इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में बात कहती है 2 रुपया 89 पैसे का। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ जो इनका एसेट्स जो वैल्यूशंस हैं ये निकलती है कहाँ पे? अंदर लैंडिंग एसेट्स वाली, अर्थात ये नहीं आधा के आसपास। चलिए ये तो था एक पहला कदम। अब एक कदम ये आता है जो स्टॉक का पी क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पैक्ट पर डालता है ना, जो किसी स्टॉक को चुनने के लिए कहते हैं। जो स्टॉक पी क्या कहता है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या कहता है, तो ये दो इम्पैक्ट को देखें। ये कहती है इसके बारे में कितने की, नियरली स्टॉक पी कहता है 23.9 का। और ये कहाँ से डिपेंडेंसी बनती है? करंट प्राइस को इनकी अर्निंग पर शेयर से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो निकल के आ जाती है स्टॉक पी, जो कि ये हमेशा क्या है, जो चलती फिरती प्राइस है। लेकिन ये तो या तो क्वार्टरली प्राइस होगा या फिर ईयरली होगा। तो यहाँ के डेटा ईयरली है, और वहां पे कंपनी ने रिजल्ट के टाइम पे कहा कि हमने तो जंप कर लिया 1300% के नियर अबाउट। चलिए इसको हम क्या करेंगे, रिकंसलेशन करेंगे समझने के पर्पज से। अब एक चीज कदम पे चलते हैं जिसका दूसरा नाम है, इसको यदि इंडस्ट्रियल के से पी से कंपेयर करें तो वो कहती है 37 के आसपास, 38 मान लेते हैं। इसमें 15 की और इंक्रीजमेंट होना है, तो 15 के इंक्रीमेंट के लिए कितना परसेंट की जरूरत पड़ेगी? नियर अबाउट मान लेता हूं 50% के जंप की जरूरत पड़ेगी। और यहां से 50% के जंप की जरूरत पड़ती है किसको? यदि इनको अपने इंडस्ट्रियल को क्या करना है, कंपेयर करना हो तो इसके बेसिस पे। तो ये कहती है 50% यहां से इंक्रीज हो सकता है। यदि यहां से 50% की इंक्रीमेंट होती है तो 50% का मतलब कितना हो गया? नियरली
7, 7.5, 8 रुपए के आसपास। तो इसको सीधा सीधा क्या कहा जा सकता है कि 750, 7.5 रुपए से लेकर के नियरली देखा गया कि 8 रुपए तक का इनका, यदि ये इंडस्ट्रियल के बेसिस पे जंप कर सकती है तो इसके बेसिस पे जा सकती है। आखिर ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कहने वाली बात है। चलिए अगले कदम की तरफ, जिसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बारे में कहते हैं 0.15 का है। और करंट रेशियो के बारे में हम डीप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट पड़ता है यहाँ के ऊपर और इसका भी इंपैक्ट पड़ता है यहाँ, इसीलिए हम बैलेंस शीट को भी देखेंगे और पीएल को भी आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को आया, इन दोनों को क्या करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। अब आते हैं तो कंपनी जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, कहती है आरओसी कहती है करीब 3.5%, आरओई कहती है करीब 3%, और डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, कंपनी की फेस वैल्यू है 5 रुपए की। सोचिए पॉकेट में रखा हुआ पैसा जो 5 टका का है, वो 5 टका की जो फेस वैल्यू है वो अर्निंग कितना करता है, कहता है अर्निंग तो नहीं करता, अर्निंग करता है केवल 22 पैसे का। एक शेयर 22 पैसे का अर्निंग करता है, लेकिन उसकी एक शेयर की वैल्यू है 5 रुपए। अंदाजा लगाइएगा, ठीक है। लेकिन बुक वैल्यू कहता है कि नहीं, हम तो 5 के फिलहाल अभी कंपेयर नहीं कर पा रहे, 5 से नीचे चल रहा है। चलिए, अर्थात ये क्या लगा, ये फेस वैल्यू से भी इसका क्या है, बुक वैल्यू कमजोर है, वीक पोजीशन पे है। यदि ये वीक पोजीशंस में है तो अगले कदम क्या है, इस हिसाब से करना चाहिए यहाँ पे, तो ये करता है। ये ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब आते हैं दूसरे कदम, इसमें जो नेक्स्ट कदम है उसकी बात करते हैं, जिसमें क्या कहती है, प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करती है। 11 पॉइंट, क्या यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या प्रोमोटर्स अपनी पोजीशन को बेच के निकल तो नहीं रहे हायर साइड को लेकर के, क्योंकि अक्सर हमने काफी सारे स्टॉक में देखा है, जो खास के पेनी स्टॉक की बात करूं, छोटी स्टॉक की बात करूं, जिनका प्राइस 10 रुपए से नीचे हो, 5 रुपए से नीचे हो, 1 रुपए से नीचे हो, इन सारे स्टॉक में ऐसा देखने को मिला है, जहां पे एक रूल अप्लाई होता है पंप एंड डंप का। क्योंकि स्टॉक बहुत छोटा होता है, मार्केट कैप काफी छोटा होता है, उसको कभी भी रोटेट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस की बात है, मन में क्वेश्चन आना चाहिए, जो ये क्वेश्चन, क्या प्रमोटर्स इसको बेच के निकल रहे हैं या इसको लगातार बिल्डअप कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं इसको समझने के लिए अगले कदम पे। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो अपने वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम जानने वाले हैं कंप्लीट लर्निंग के प्रोसेस, जो किसी स्टॉक को समझने के लिए मन में जितने भी सवाल तरह के आते हैं ना, वो सवाल हम लेते चलते हैं। दोस्तों आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा, यदि आप इसको कुछ अपनी कमेंट्स लेके आते हो समझने के पर्पज से, तो एज एम लर्नर ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ योर क्वायरी एंड उस पर रिसर्च करूंगा, फिर सामने लेने का प्रयास करूंगा। चलिए, इनके पीयर्स कंपनी कहते हैं अदानी इंटरप्राइज, मुझे लगता है सबसे बेकार है, करना ही बेकार है, छोड़ते हैं इसको। अगले कदम पे आते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में देखते हैं, कंपनी क्या कहती है। जो क्वार्टरली रिजल्ट तो लगातार बिल्डअप हो रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। खास के यहाँ पे देखा गया मार्च के बाद जून वाले में तो काफी बिल्डअप हो गया, तो वो गलत नहीं है, यहाँ तक सही है। यदि ये सही है, ठीक है, अगला कदम क्या है, क्योंकि इनका कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ता है। यदि कोई अपने सेल्स को बुक किया, समझने वाली बात है, यदि आपने सेल्स को दिखाया तो सेल्स दिखाने का कहाँ जाएगा डेटा, उसका पैसा आ गया तो अच्छी बात है, कैश फ्लो में आ गया, दिख गया, नहीं आया तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, ट्रेड रिसेबल के अंदर पड़ा होगा, तो हम इसको देखेंगे क्या मार्केट में इसका है कुछ। इसका प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती है, कितना परसेंट की प्रॉफिटेबिलिटी, करीब 20 लाख का प्रॉफिट, ठीक है, अर्थात 7 करोड़ में 20 लाख का प्रॉफिट बनाती है कंपनी, सीधे सीधे समझा जाए तो बनाती है, अच्छी बात है। जबकि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा कहती है, जो कंपनी लास्ट टू लास्ट लगातार क्या किया है, यहाँ पे बिल्डअप किया, इसको ये कहना गलत नहीं होगा, जहाँ पे कंपनी ने इसको थर्ड और फोर्थ टाइम को हिसाब से कहते हैं कि टॉप से यदि घटाया जाए तो
तीसरा और चौथा पदान पे होगा। आते हैं ईयरली डेटा बेसिस में। ईयरली बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं ईयरली बेसिस में अच्छा खासा 18 करोड़ तक का है, और फिलहाल ये 12 महीने में कहते हैं 19 करोड़ का हमने बिल्डअप किया है। चलिए यहाँ तक तो काफी अच्छा मूवमेंटल देखने को मिलता है सेल्स के बेसिस पे। अब सेल्स के बेसिस पे ये लगा तो प्रॉफिट के बारे में कहती है कंपनी नियरली देखा जाए तो कहती है करीब 32 करोड़ का प्रॉफिट साल में बनाती है। इससे पहले देखा गया कंपनी पूरे साल में सबसे ज्यादा कहाँ पे कब बनाई थी? करीब 56 करोड़ का प्रॉफिट बनाई थी। इसको सेकेंड टर्म कहा जा सकता है, तो सेकेंड टर्म में ये काम काज करती है प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। चलिए यहां तक तो ठीक ठाक नजर आई। अब ठीक ठाक नजर आई तो कुछ और इम्पैक्ट है जो समझना बाकी है, इसीलिए हम कुछ एस्पेक्ट को लेने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कहना चाहता है स्टॉक? जहाँ पे सेल्स के बारे में ये कहते हैं 40% तक कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में कहती है, ये तो गिरावट में थी। और यहाँ पे कहती है सीजीआर में लगातार बिल्डअप हो रही है प्राइस, और रिटर्न ऑन इक्विटी पे कहती है एवरेज से भी थोड़ा सा कम देखने को मिला है। अब आते हैं बैलेंस शीट को, कुछ फिगर को लेने का प्रयास करेंगे। पहले तो लेंगे बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर, क्योंकि क्या बोरोइंग्स को बढ़ा रही है घटा रही है? तो कहती है इन्होंने बोरोइंग्स को बढ़ाया। अब बढ़ाए तो क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कहाँ पे? पीएल के अंदर। किसको लेकर के? इनकी ईपीएस कम हो गई। चलिए ईपीएस तो कम होगी, चलेगा। अब दूसरे कदम पे आते हैं, जिसका अगले कदम जिसका नाम है ट्रेड रिसेबल्स की बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। आखिर कंपनी में आखिर कौन सा ऐसा बिजनेस है, समझने वाली बात ये है यहां पे आकर के टेक्सटाइल एंड फैब्रिक के अंदर जो इनका लगातार जो है ट्रेड रिसेबल्स पार्ट देखें तो कभी पहले कभी इनके पास 15 करोड़, 20 करोड़, 9 करोड़, 13 करोड़, 10 करोड़, नियरली 9 करोड़ का अभी तक मार्केट में फंसा हुआ है पैसा। क्या इनका पैसा जो लेके गए, जो सामान लेके गए, क्या पैसा देते नहीं है क्या? और पैसा देते हैं तो कई बार सवाल उठता है ना, पैसा कब देते हैं? तो कहते हैं हमारे पास पैसा तो 190 दिन में आता है। 190 दिन में आता है, अर्थात 6-7 मंथ में पैसा आता है। तो 7 महीने में पैसा यदि आता है तो क्या कहना चाहता है इसको लेकर? तो इसको लेकर के क्या कहना चाहता है कंपनी, उस पर नजर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप बिजनेस से रिलेटेड काम देखते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा। या यदि आप आम इंसान हैं, एक आम की तरफ इसको समझते हैं, तो अपनी पॉकेट पे ध्यान देके देखिए। जो आपने कारोबार किया, कोई भी आपसे कोई पैसा, आपने अपनी सामान बेचा, और सामान आपने बेचा, और सामान बेचने के बाद आपकी 9 करोड़ की मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। कितने के? लास्ट यदि हम क्वार्टर की बात करें तो आपने पिछले क्वार्टर में आपने 3 करोड़ का सामान बेचा था, 4 करोड़ का। इसको भी ऐड कर दो, 7-3-8 करोड़, मतलब 2 क्वार्टर का, दिसंबर और मार्च का आपने काफी मेहनत किया, कमाया और सेल्स बुक किया और अपने मार्केट में पैसा लगाया। अब ये जो आपने बिकवाली किया इन दोनों क्वार्टर का, वो पैसा तो आपके पास अभी तक आया नहीं, क्योंकि वो पैसा तो कब आएगा? 6 महीने के बाद आता है। इससे क्या होगा? आपका सबसे पहले कैश फ्लो पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वो देखने को मिलता है यहाँ पे। कहाँ पे क्या देखने को मिला? निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। केवल और केवल ये प्राइस को आकलन करके देख लिया जाए जो स्टॉक काफी अच्छा है, काफी अच्छा नहीं है, तो फिर आकलन नहीं किया जा सकता। अवलोकन करने के लिए आपको हर एक पहलू पे ध्यान देना पड़ेगा, और वो पहलू जो हम अभी ले रहे हैं उसका समझना जरूरी है। जो टोटल साल में आपने जितना कमाया नहीं, पूरा प्रॉफिट पूरे साल का कितना बुक किया आपने? पूरे साल का प्रॉफिट आपने 19 लाख का बुक किया, और मार्केट में आपके उसी साल के पैसे कितने पड़े हुए थे? 9 करोड़ के मार्केट में पैसे पड़े हुए थे। तो आप सोच लीजिए, यदि 9 करोड़ की बैड डेट्स या कुछ ऐसा डेटर्स मिल जाए जो आपको पैसे देने से इनकार कर दे, तो आपकी हालत क्या होगी? आपकी हालत तो क्या होगी? एक तो लीगल फीस दो, ऊपर से आईवीसी में जाओ, और ढेर सारा चीजों को लेकर के काम काज करो, फिर मिलेगा हाथ में क्या? झुंझुना। चलिए अगले कदम पे चलेंगे, जिसका नाम है, और यहाँ पे मैंने पहले कहा कि कंपनी का कुछ कंप्लायंस का इशू है,
सेबी ने कहा, एक्सचेंज ने, बीएससी ने कहा है। जहां पे हम एक नज़र डालते हैं पिछले 3 महीने के चार्ट, तो चार्ट में क्या नज़र आता है? चार्ट में ये नज़र आता है स्टॉक में थोड़ा सा पैनिक किया जाता है या होता है। अब आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो हम नहीं कह सकते किस बेसिस पे होता है, क्योंकि मार्केट कुछ अलग चलता है, फंडामेंटल को अलग लेकर के। आते हैं अगले कदम जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहां पे जून तक का अपडेटेड है, जहां पर हमने कहा था कि 20,000 से लेकर के 25,000 शेयर होल्डर की तादाद है। उस तादाद में क्या हो रही है, उस तादाद में देखा जाए ईयरली डेटा बेसिस में देखा गया कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास से होल्डिंग निकलती नजर आई। मार्च 23 में ही, मार्च 23 में ही होल्डिंग यहां से अपनी पोजीशन को क्या किया, 2023 से ही कम कर लिया। आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ? खास के यहाँ पे देखा गया मार्च जून 22 में इनका पोजीशन 48% से 11% हुआ। आखिर ये हुआ क्या? क्या उन्होंने कुछ, या तो यहाँ पे यहाँ से चीजों को प्रमोटर्स ना मान के पब्लिक के लिए शिफ्ट किया गया क्योंकि आगे फर्दर बेचने के को लेकर के। तो चलिए, प्रमोटर में कौन है? सुधीर पारिक। और पब्लिक की तादाद देखिए तो पब्लिक की तादाद में 88% में, 88% की तादाद में जो 88% स्टेक है, 79 उसमें केवल और केवल दो ऐसे लोग निकल के आते हैं जिनका नाम निर्मल जैन और एक क्या नाम है इनका, सुनील मेहता। दो नाम के अलावा बाकी के बाकी जो स्टेक है ना, वो किसके पास है? रिटेल में है कंप्लीटली। जिन लोगों ने शायद 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा की कम की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होंगे, किसको लेकर के? मार्केट को जंप को लेकर के। तो ये इसका एक इम्पैक्ट था समझने को पर्पज से। जहां पे हम चार्ट को देखें, पिछले 1 साल के चार्ट को देखें, तो 1 साल की चार्ट में मूविंग एवरेज के एवरेज क्या कहता है? मूविंग एवरेज में लगातार चेंज होती है, बढ़ती नजर आती है, लगातार बिल्डअप किया है। ऐसा नहीं जो बिल्डअप नहीं किया, यहाँ पे नए इन्वेस्टर्स लगातार आए हैं और पुराने सेटअप हुए हैं, ऐसा देखने को मिलती नजर आती है। जहाँ पे लगातार ट्रेंडिंग, कभी भी कुछ ऐसा मोमेंटल होता है, क्योंकि पेनी नजर आती है। पेनी ने मल्टी बैगर साबित भी हुआ है, उसको क्या कहें, मल्टी बैगर भी साबित हुआ। जिन लोगों ने स्टे करके रखा होगा यहाँ पे इस पोजीशन के आसपास, उनको तो भारी भरकम हाई साइड में प्रॉफिट बुक हो ही होगी। लेकिन जिन लोगों ने इस साइड पे आकर लिया है, उनकी तो क्या होगी, किस्मत लुटिया डूबती नजर आई। तो जहाँ पे कंपनी ने कहा, जो क्या कहा, कंपनी का जो डेटा था, अभी तक यहाँ पे डेटा अपडेटेड नहीं है इस क्वार्टरली बेसिस का। क्यू और क्यों होता तो सब ज़्यादा बेटर होता। फिलहाल ईयर टू ईयर का डेटा अपडेटेड है, जहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारा सब कुछ क्या होती है, ये बिल्डअप होती नज़र आती है। सब कुछ बिल्डअप नज़र आती है, तो फिर उन्होंने क्या इशू क्या था? इशू केवल हमने 2 इशू फाउंड आउट किया। इसमें क्या फाउंड आउट किया था? एक डेटर्स को पार्ट के लेकर के, जहाँ पे जितना सेल्स था 2 क्वार्टर का, उतना तो 1 साल का डेटा पड़ा हुआ था। दूसरा, जितना प्रॉफिटेबिलिटी था उसका कई गुना इनका मार्केट में पैसा लगा हुआ था, जिसकी वजह से कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता नजर आया। इन केस आपको कुछ फीडबैक की हमें जरूरत पड़ती है, प्लीज कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।